हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। ये 3B का पार्ट 2 है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक्चुअली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब मैंने दो परचेज विद एंट्री किया था तो मेरे को उस हिसाब से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को ये देना पड़ रहा था। ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो भी टैक्स इनपुट था ना, वो मेरे आउटपुट से बहुत कम था। ठीक है। टोटल आउटपुट 63,000 था, 63,721.20। और इनपुट जो था 12,627 था। ठीक है। इस केस में हम लोग सीखेंगे कि अगर मेरा आईजीएसटी इनपुट जो है वो अगर मेरे पास ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को कैसे टैक्स हम लोग देंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कितना कम टैक्स दे पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो एग्जाम्पल था ये वाला, इस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो परचेज किया था यूनिलिंक इंटरप्राइज से, यूनिलिंक इंटरप्राइज के क्वांटिटी को मैं चेंज करता हूँ और इसका इनपुट टैक्स को बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो चलिए मैं इसका क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ जाए। और उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका कम कर सकते हैं और कैसे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक क्वांटिटी ले लेता हूँ 800। ठीक है। और इसका क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं 650। 650 ले लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाला था 850, 650 करीबन कितना था। मैं यहाँ पे एक बना के रखा हूँ 42072, 420 600, 850 और 600 क्वांटिटीज को कर देता हूँ, 850 एंड 600, 850 एंड देन 600। ओके। फिर क्वांटिटी चेंज कर दिया तो मेरा क्या हुआ कि टैक्सेबल वैल्यू भी चेंज हो गया, टैक्स भी चेंज हो गया और टोटल वैल्यू भी चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद इसके बाद सेव कर लेता हूँ। ठीक है। सेव कर लिया, बैक जाता हूँ। अब देखिए इस केस में क्या हुआ कि मेरा आईजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स है वो 24,242 है। ठीक है। बट मेरा इनपुट कितना पड़ा हुआ है, कितना मिलेगा मेरे को, 42,070। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो पार्टी है इसने रिटर्न भी लगा दिया और ये मेरा टू बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3B में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो 3B में जब मेरा इनपुट दिख रहा है तो मैं यही इनपुट मैं ले सकता हूँ अपने टैक्स रिटर्न में, मतलब 3B के रिटर्न में मैं डाल सकता हूँ ये अमाउंट को। बट ये पूरा अमाउंट मैं नहीं डालूंगा, मेरे को इतना मिला। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा कि इतना कम टैक्स में दे पाऊँ। ठीक है। देखिए एक कैलकुलेशन कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था। ठीक है। लास्ट वीडियो आप देखिएगा तो मेरा यही कैलकुलेशन होगा। इस वीडियो में क्या किया मैंने, मेरा आउटपुट टैक्स तो सेम रहा। ठीक है। बट इनपुट टैक्स में मेरा क्या हुआ कि ये चेंज हो गया आईजीएसटी। ठीक है। अब जब आईजीएसटी चेंज हो गया तो क्या हुआ कि मैं पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेटअप करूंगा, यही रूल्स था। ये रहा रूल्स, क्या बोल रहा है देख लीजिए यहाँ पे। ये रूल्स क्या बोलता है कि इंटीग्रेटेड टैक्स, तो पहला क्या है, वन नंबर, मतलब आईजीएसटी का आउटपुट से आईजीएसटी का इनपुट पहले सेटअप करना होगा। उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को एनी पोर्शन में आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। ये पहला रूल था। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरी। आईजीएसटी को पहले आपको खत्म करना होगा, पूरा पैसा को खत्म करना होगा आईजीएसटी का। ठीक है। आप आईजीएसटी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इस अमाउंट को। ठीक है। तो इसका ये मेरा आईजीएसटी का वैल्यू है 42,070, इसको मेरे को खत्म करना होगा पूरा। तो पहला क्या सेटअप लाइबिलिटी होगी, ये 24,242 का। तो 24,242 का जो लाइबिलिटी है ये पूरा मेरा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब मेरे पास और आउटपुट नहीं बचा आईजीएसटी का। किससे एडजस्ट हुआ, इस अमाउंट से एडजस्ट हुआ। ठीक है। अब मेरे पास जो बैलेंस गवर्नमेंट को देने के लिए है वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि आउटपुट इससे माइनस मैं सेटअप कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। हो गया ना जीरो। अब मेरे पास बैलेंस क्या बचा आईजीएसटी का, मेरे पास बैलेंस बचा आईजीएसटी का दिस माइनस दिस। ठीक है। 17,827.60, ये मेरे पास बैलेंस बचा। अब आते हैं सीजीएसटी के। सीजीएसटी के केस का जो सेटअप रूल था वो बोल रहा है कि आप किसी भी पोर्शन में आप इसको दे सकते हैं, मतलब इसको सेटअप कर सकते हैं। या तो फिर आप इसको 40% इसमें रख दीजिए, 60 को दे दीजिए, या फिर आप पूरा ही इसमें डाल दीजिए 3-2 और इसको पूरा एसजीएसटी से सेटअप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कैसे हो रहा है। अगर आपका बिजनेस अब अगर आप परचेस कर रहे हैं ज्यादातर आउटसाइड आईजीएसटी से तो आप आईजीएसटी को खत्म कर सकते हैं। बट अगर आप परचेस कर रहे हैं ज्यादातर लोकली तो लोकल में क्या हो रहा है कि लोकल का ज्यादा ही मेरे पास इनपुट बच रहा है। ठीक है। तो जब लोकल पे ज्यादा इनपुट बच रहा है तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं उसको लोकल वाले को। तो मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ कि आईजीएसटी को यहाँ पे पूरा अमाउंट नहीं लेता हूँ मैं, हाफ हाफ कर देता हूँ उसको। ठीक है।
यहाँ पे कैसे हाफ अप करना है देखिए, 3 टू, ये इनपुट है पड़ा हुआ, और यहाँ पे मेरा आउटपुट है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से उठा के 6,000 रुपीज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, CGST वाले केस में, या फिर इसको काम करते हैं 8,000 में यहाँ डाल दिया, और जो बैलेंस बचा 17,187.60 माइनस 8,000, ये दोनों बच गया। ठीक है, इसको काम करते हैं एक बार नीचे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को गवर्नमेंट को कितना देना है, 11, और मेरे पास बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए मैंने तो अभी यहाँ पे 8,000 लिया है, अभी इसका इनपुट तो बचा ही हुआ है, तो इसका इनपुट भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसका इनपुट भी ले लेता हूँ, प्लस दिस अमाउंट हो गया, पूरा अमाउंट आ गया मेरा पूरा, ये एडजस्ट हो गया, पूरा पैसा ये एडजस्ट हो गया, इसमें इसमें कुछ बैलेंस नहीं बचा और इसमें कुछ बैलेंस नहीं बचा, ये भी यहाँ से जीरो हो गया, माइनस, इसको कर देते हैं ये अमाउंट को, -17,827.60। ठीक है, ये जीरो हो गया पूरा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया उसके अमाउंट को। अब मेरे पास बैलेंस तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि 3,290 तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और 8,000 ऊपर से IGST से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मेरे को गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा 8449.40 CGST के केस। अब आते हैं SGST के केस में, SGST के केस में भी सेम होगा, ये अमाउंट मैंने डाल दिया, और जो बैलेंस अमाउंट बचा आपका ये, प्लस दिस फंड, अब गवर्नमेंट को मेरे को कितना देना है, ये अमाउंट देना है। ठीक है, 9,000, और यहाँ पर भी बैलेंस जीरो बच गया, तो 18,000 अब गवर्नमेंट को देना है। आगे दे रहे थे 51, और यहाँ पे अभी दे रहे हैं 18,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऐसे आपको करना होता है। ठीक है, इस हिसाब से आप GST का कैलकुलेशन, अब जब GST 3B फाइल करेंगे तो वहाँ पे एक कैलकुलेशन शीट आएगा, उस कैलकुलेशन को आपको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से चेंज करना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप डाल दें। ठीक है, अगर कुछ भी डालते हैं ना तो वहाँ पे एक रेड रेड बॉक्स बन जाता है, एरर दिखता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब वार्निंग साइन रहता है कि बॉक्स, जैसे ही आप बॉक्स को कम बेसी करेंगे ना तो वहाँ पे रेड हो जाएगा वो बॉक्स। ठीक है, फिर बाद में हो सकता है कि आपकी स्क्रूटनी में आ सकता है वो चीज, तो इसको आप एक बार देख लें। ठीक है, अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या था हम लोग का, एक और भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था यहाँ पे सेटअप लाइबिलिटी का, जिसमें हम लोग पहले वाले में क्या किया था कि पूरा IGST से हम लोग मैनेज किए थे, और यहाँ पे CGST को भी हम लोगों ने डाला था, SGST को भी मैंने अलग से डाला था, मतलब SGST को SGST से सेटअप कर दिया था। पहले IGST और IGST और CGST को मैंने लिया था यहाँ पे, 1,000 रुपया पूरा यूटिलाइज कर लिया था इनपुट को। और दूसरे वाले केस में क्या हुआ था कि SGST से SGST को सेटअप किया था। ठीक है, और गवर्नमेंट के सिर्फ 200 रुपया पेमेंट करना था। और एक और रूल था यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले 500 रुपया यहाँ डाल दिया था, IGST से इनपुट ले लिया था, उसके बाद 250 रुपया यहाँ पे IGST से मैंने दिया था, और 250 रुपया यहाँ पे SGST से दिया था, मैंने 50-50% यहाँ पे बांट दिया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरे पास बैलेंस बच रहा था। ठीक है, तो एक ये फार्मूला था। ठीक है, तो अब आप एक बार आप खुद से भी बैठा के देख लीजिएगा क्या फार्मूला आपके बिजनेस के लिए सूट करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप रिटर्न भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3B का ये सारा कुछ लॉजिक था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3B को और डिटेल्स में। ठीक है, अभी RCM का एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा, जीरो रेटेड और नील रेटेड एग्जेम्प्ट का एंट्री कैसे होता है GSTR 1 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।